जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आप सभी की सेवा में मैं उपस्थित हूँ माता सरस्वती के अत्यंत ही चमत्कारिक स्तोत्र को लेकर के। मित्रों, इस स्तोत्र की क्या महिमा है, इसके क्या लाभ है, वह संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। किस ऋषि के पूछने पर किन भगवान ने इसे प्रकाशित किया और इससे क्या क्या लाभ होंगे, तो सब कुछ आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। याज्ञवल्क्य के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, वहां गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विह्वल हो भगवान सूर्य का स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, हे मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन्न माता, मुझ पर कृपा करो। मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व, शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता प्रदान करो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता प्रदान करो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, उन वाणी देवी को बार बार प्रणाम है। जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्जवल है, तथा जो वर्णों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन काल संख्या स्वरूपणी भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, भ्रम और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग्य देवी को बारंबार नमस्कार है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा हैं, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा जी जड़वत हो गए। सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ ना हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे
उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। देवी परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारी कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मूकबत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा की ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूपों में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कविश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्वज्ञान के विषय में प्रश्न किया था, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति के शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया, तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानो तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उन्हें कहा, मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यों कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गईं। जो पुरुष याज्ञवल्क रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति होती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। तो मित्रों, आप सभी के सम्मुख मैंने अभी इस स्तुति को हिंदी में प्रस्तुत किया है। इसके संस्कृत के भाग को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, कृपा कुरु जगन्मातर्मामेव हत तेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिनीं ग्रन्थकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तं सर्वं दैववशान्नवीभूतं पुनः कुरु यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ब्रह्मरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्मै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत् सर्वं
सस्वज्जीवनमृतं सदा ज्ञानदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यस्य विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा वागधिष्ठात्री या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हेमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वरदाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विना च संख्याता संख्यां कर्तुं न शक्तये कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माण्डं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वये बभूव जडवतसोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच स च तां स्तौहि वाणीमिष्टां प्रजापते स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार त्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रपच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः सदा त्वां स च तुष्टाव सन्त्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा मौनीभूतः च सस्मार त्वामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः यदा महेन्द्रः प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः प्रपच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वस्त्रसहस्रं च स त्वां दध्यौ च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीं त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुदोद च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिः स्वरूपा सा तेन दृष्टाप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रमेतत्तु यः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं यदा पठेत् स पंडितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम्। आप सभी के सन्मुख याज्ञवल्क्य कृत द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। तो मित्रों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप सभी की सेवा में मैं ऐसे ही दिव्य व चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।